हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए हम लोग लास्ट क्लास में कॉन्वेक्स सेट्स पढ़ चुके थे, उसका प्रॉपर्टी भी देखे थे। आज हम लोग जो उसके बाद नेक्स्ट हमारा सिलेबस में है ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है, यानी सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी बाय ग्राफ मेथड, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी है, यानी एलपीपी को आपको सोल्व करना है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि हम लोग इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे कर सकते हैं। हालांकि ये आपने पहले किया हुआ है, ठीक है, क्लास 12 पे आपने किया है और वहाँ से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया है तो आपने उसको बनाया है, ठीक है। और 11th में भी आपको ये सिखाया गया था कि किस तरीके से हम किसी कॉन्स्टेंट का या कहिए कि इन इक्वेशन का रीज़न फाइंड आउट करते हैं। फिर अगर ज़्यादा जो है रीज़न दिया हुआ है तो फिर उसमें कॉमन रीज़न निकाला जाता है। तो एक्चुअली ये आप पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बस इससे जो रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा दे रहा हूँ। तो अब इसको कैसे खींचना है, कैसे किया जाता है, अगर ये आप नहीं जानते हैं या अगर आप भूले हुए हैं, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप भूल गए हैं या आपको माइंड में नहीं है तो आप जो मेरा वीडियो है मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। आपका 11th क्लास के लेवल पे जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है लीनियर इन इक्वेशन का, वहाँ का वीडियो है। तो वहाँ से आप, अगर आपको याद नहीं है कि कैसे रीज़न फाइंड आउट करते हैं तो पूरा डिटेल वीडियो जा कर के आप वहाँ से पहले देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा अगर आपने भूल गया है, ठीक है। और आप अगर भूले नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए हम बस यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आपको इसका प्रैक्टिस करना। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सोल्व दी फॉलोइंग एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है। इसको आपको ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना है। एलपीपी आपका दिया हुआ है, ठीक है। अच्छे से देखिए क्या है एलपीपी आपका दे रखा है। मिनिमाइज करना है आपको, MIN लिखा हुआ यानी मिनिमाइज, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव जेड को मिनिमाइज करना है, ठीक है। जेड इज इक्वल टू क्या है 20x1 + 10x2, ठीक है। ये हो गया, इक्वेशन 1 ले लिया। और सच दैट आपको कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, क्या है x1 + 2x2 <= 40, 3x1 + x2 > 30, 4x1 + 3x2 > 60, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे कांस्टेंट गिवन है, ठीक है। तो जैसे आप करते थे वैसे ही काम यहाँ पे भी करना है, कुछ बड़ा बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे x1 और x2 दिया हुआ है, तो जैसे आप x और y करते थे ना दो प्लेन में, ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी काम करना है x और y प्लेन में, ठीक है। ओके, तो आप x और y समझिए, x1 को x समझिए, x2 को y समझिए। तो x + 2y <= 40, इसका लाइन आप खींचने जानते हैं, रीज़न आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। तो जब आप एग्ज़ाम में बनाएंगे तो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लिखना है गिवन एलपीपी क्या है। और ये काफ़ी इजी है, याद रखिए, अगर इसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आपको बिल्कुल बनाना है, क्योंकि सब लोग बनाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ओके। तो पहले लिखना है आपको गिवन एलपीपी, ये दिया हुआ है, और जो कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट्स। ये जितना भी दिया रहता है इसको क्या बोलते हैं, ये आपका होता है कांस्टेंट्स। ये भी > 0 दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका कांस्टेंट्स कहलाता है, ठीक है। और ये जो है आपका, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमको किसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा कांस्टेंट दिया हुआ है, यानी ये इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 3 और इन इक्वेशन 4, हम सबसे पहले इसका रीज़न फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बगल में रीज़न ऑब्टेंड। जो रीज़न हम लोगों को मिलता है वो क्या मिलेगा, इसका मिलेगा विथ ओरिजिन, 3 का मिलेगा विदाउट ओरिजिन, और 4 का मिलेगा वही सेम विदाउट ओरिजिन, ठीक है। तो ये हम आपको रीज़न ढूंढने बताए थे, और इसका आसान तरीका है, थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको रिवाइज़ करवाते रहे हैं। आप 0 0 डालेंगे, ठीक है। तो 0 0 डालिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं ये 2 में डाल देता हूँ, ठीक है। 2 में अगर आप डालेंगे तो 2 इम्प्लाइज, अगर आप 0 0 डालिएगा तो 0 + 0 क्या हो जाएगा, इधर 0,
इधर क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 40, यानी 0 इज़ लेस देन 40। करेक्ट है स्टेटमेंट कि 0 जो है वो क्या होता है, 40 से छोटा होता है। ठीक है, तो चूँकि जो 0 0 है यानी ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए इसका जो रीजन है वो क्या हो गया, विथ ओरिजिन हो गया। ठीक है, जब आप इसमें डालेंगे तो 0 + 0 0 आपका 30 से ग्रेटर आ जाएगा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये आपका विदाउट ओरिजिन हो गया। इसी तरीके से ये भी देखिए 0 + 0, ये 0 आपका ग्रेटर देन 60, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो विदाउट ओरिजिन। तो ये आप ऐसे भी डायरेक्टली पता कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब जो कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग में लाइन यहाँ पे ले लिया गया है, कंसिडर द कांस्टेंट्स, ठीक है, विथ इक्वालिटी, है ना। जो कांस्टेंट आपको दिया हुआ है उसको हम लोग इक्वालिटी के साथ लिए हैं, यानी जो जहाँ पे लेस देन इक्वल टू है वहाँ पे सिर्फ इक्वल टू लिख रहे हैं, यहाँ भी इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू। ठीक है, तो इस तरह से ये बनेगा। तो अब जो है हमको क्या करना होता है, इन सब का लाइन ड्रॉ करना होता है कि ये जो लाइन है x1 + 2x2 = 40, 3x1 + x2 = 30, इसका हम सबका लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ करने ये सब हम सबको आपको बताए हुए हैं, तो इसलिए आप इसको बस जल्दी जल्दी लेकर के यहाँ पे आगे बढ़िए। ठीक है, देखिए आप जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ आपको इस तरह का मिलेगा। ठीक है, ओके, आप ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ आपको इस तरह का मिलने वाला है। देख लीजिए, ट्रेस द लाइन गिवन अबव। ठीक है, जो ऊपर में लाइन हम लोग अभी लिखे थे उसको हम लोग यहाँ पर ट्रेस कर रहे हैं, तो ट्रेस करने आप लोग जानते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे आप चाहें तो लाइन का इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे एक था आपका x1 + 2x2, तो अब जो आपका लाइन है ना, यहाँ पे ये x है, तो ये x होता था तो इसको आप x1 लिखिए, ये x1 है। ठीक है, और यहाँ पे होता था y, तो इसको y नहीं लिख करके आप क्या लिखेंगे, x2। ठीक है, तो ये जो आपका ग्राफ है वो x1 और x2 के बीच में बन रहा है। क्लियर है? तो अब आप देखिएगा कि जैसे x1 + 2x2 = 40, जो पहला लाइन था हमारा ये, तो इसको आप देखिएगा तो नीचे 40 आएगा, तो 40 और 20 का रेशियो मिलता है, तो 40 ये 40 है, 40 ये 10 है, ये 15 है। सब आपको पता है ये रफ ग्राफ है तो अंदाज से लिया गया है। ये आपका 0 0 होता है, यहाँ 10 15, तो यहाँ पे 40 लिया गया है। ठीक है ना, और 20 इसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे है, तो इधर का जो भी है वो 0 20, ये आपका 0 30। ठीक है, और नीचे में है आपका ये 10 0, ये 15 0 और ये 40 0। तो 40 और 20 के रेशियो से जो पहला जो लाइन है, ठीक है, उसका ग्राफ ये है। यहाँ पे आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं ऐसे करके कि ये है क्या, x1 + 2x2 = 40 का लाइन है। हालांकि देखिए अब जो स्टैंडर्ड है हमारा, चूँकि आप सेमेस्टर 6 में पढ़ाई कर रहे हैं तो इसलिए काफ़ी कुछ अब आप छोड़ सकते हैं, चूँकि आप ये सब पहले से पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो पहले से चूँकि आप पढ़ते आए हैं तो अब आपको उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता कि आप उसको बार बार दिखाते रहें। ठीक है ना, ओके, तो इसलिए लाइन को आप नहीं भी लिखेंगे कि भाई कौन सा किसका लाइन है, तो कोई ज़रूरी यहाँ पे नहीं होगा, बट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं समझाने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए इसका लाइन है x1 + 2x2 = 40। फिर इसमें क्या बनेगा, तो 30 से डिवाइड कर देंगे तो 10 और 30 का रेशियो, तो ये वाला जो लाइन है जो 10 पे कट कर रहा है और इधर 30 पे कट कर रहा है। ठीक है, इधर 0 30 पे, इधर 10 0 पे। ये जो लाइन है ये आपका सेकेंड लाइन है, यानी 3x1 + x2, 3x1 + x2 = 30 वाला लाइन है ये। ठीक है, ओके, अच्छा, और उसके बाद हम लोग अगर देखें तो इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है क्या, 4x1 + 3x2 = 60। ठीक है, तो 4x1, तो हमारा जो 4x1 है, तो जब डिवाइड कीजिएगा तो 15 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, ये 15 0 पे इधर कट करेगा, इधर आपका 0 20 पे कट करेगा। तो ये थर्ड लाइन है आपका, ये क्या है, ये है आपका 4x1 + 3x2 = 60। ठीक है, तीनों लाइन आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, और ड्रॉ करने के बाद फिर आपको रीजन शो करना पड़ता है कि रीजन कौन सा किसका रीजन है। ठीक है, तो रीजन हम लोग देखे थे, चूँकि ओरिजिन मेरा देखिए यहाँ पे है ना, तो जो पहला लाइन था वो क्या था, वो था विथ ओरिजिन, यानी ये इधर आएगा। ठीक है, इस तरफ का पोर्शन होगा। जो दूसरा लाइन था वो आपका था विदाउट ओरिजिन। ठीक है, तो यानी ये आपका इधर जाने वाला है। फिर इसके बाद जो तीसरा लाइन है वो आपका है, तो देखिए, ठीक है, हम लोगों का जो रीजन है वो मिल गया। ये जो है आपका विथ ओरिजिन है, ये विदाउट ओरिजिन है,
और ये भी जो आपका नीचे वाला जो लाइन है बीच वाला, ठीक है, 10 और 30 का जो रेशियो मिल रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, विदाउट ओरिजिन है। जब हम लोग कॉमन रीजन निकालेंगे तो हम लोगों को जो रीजन मिलेगा उसमें ध्यान देना होगा कि ये वर्टेक्स होगा, ये वर्टेक्स होगा, ये वर्टेक्स होगा, ये वर्टेक्स होगा। जो कॉमन रीजन मिलेगा वो होगा ए बी सी और डी, ठीक है। तो फ्रॉम द ग्राफ द फिजिबल रीजन, फिजिबल का मतलब आपको बताए थे कि नॉन निगेटिव है ना, तो चूँकि सारा काम हमारा पॉजिटिव रीजन में हो रहा है, और ये ध्यान दीजिएगा कि आपको पॉजिटिव रीजन ही लेना है, चूँकि यहाँ पे ये दिया हुआ है x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये जो x1 है, x1 और x2 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये भी आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। ये सब जा करके आप 11th वाला जो वीडियो है वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये फिजिबल रीजन कहलाएगा ए बी सी डी, है ना। तो अब ए का वर्टेक्स तो आपको मिल जाएगा 15 0 है, बी का 40 0 है, सी और डी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सी को फाइंड आउट करने के लिए आपको ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसका किसका इंटरसेक्शन है। एक तो ये इस लाइन का है x1 + 2x2 = 40, ठीक है, ये x1 + 2x2 = 40 एक तो इसका है, और दूसरा ये कौन सा लाइन है, तो ये लाइन ना, ये वाला 3x1 + x2 = 30, 3x1 + x2 = 30, ठीक है। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो सोल्व कर सकते हैं रफ में आप। तो यहाँ पे आप देखिए कैसे सोल्व कीजिएगा, ना हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये x1 है और नीचे वाला हो गया आपका 3 2 जा 6x1, तो ये हो गया -5x1, ठीक है। यहाँ पे 40 है और ये 3 2 जा 60, तो -20 मिलेगा। तो आपको x1 यहाँ से क्या मिल जाएगा, x1 मिल जाएगा 4, ठीक है। तो x1 4 मिल गया, x1 का वैल्यू पुटअप कर देंगे तो x2 क्या मिल जाएगा, तो वो मिल जाएगा आपका 18, ठीक है। तो 4 और 18 आ गया, तो C आपका क्या है 4 और 18, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से D को निकाल लीजिएगा आप, आपको ये लाइन सोल्व करना है, 4x1 + 3x2 = 60 और 3x1 + x2 = 30। ये आप रफ में सोल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट मत लिखिएगा, आपको प्रैक्टिस रहना चाहिए, है ना। तो D भी निकल गया। तो चारों एक्सट्रीमिटी जब आपका निकल जाएगा तो नाउ वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन z एट द एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है, ऑफ ऑब्टेंड रीजन इज़। अब ये जो रीजन ABCD मिला है, इस एक्सट्रीमिटी पे आप जो ऑब्जेक्टिव हमारा था z, इसका वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो उसको आप एक टेबल के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने निकाला हुआ है, देखिए, ठीक है। ये एक्सट्रीमिटीज़ है, ये वैल्यू ऑफ है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन z = 20x1 + 10x2, ठीक है। तो ए पे निकालेंगे, तो ए पे जब निकालेंगे तो x1 के जगह पे 15 रखिए और y1 के x2 की जगह पे 0, तो ये आ गया। बी पे निकालिए, सी पे निकालिए, डी पे निकालिए। ये सारा काम आप 12th में किए हुए हैं। तो हमको चाहिए था इसका मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मिनिमम सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है इसमें, ये 240 है, तो 240 मिनिमम वैल्यू हो गया। सो z इज़ मिनिमम व्हेन x = 6, जब x का वैल्यू क्या है 6 है और y का वैल्यू क्या है 12। तो यहाँ पे y तो नहीं है, x2 है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा x1 = 6 और x2 = 12, ठीक है। और मिनिमम z क्या आ गया 240। तो काफ़ी सिंपल है, ठीक है। मैं बस आपको एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ, वरना इसमें कोई दम खम नहीं याद रखिएगा, आपको इसको बनाना है, एकदम बनाते जाइए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें आपको मैक्सिमम करना है, मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट आपका दिया हुआ है x1 + x2 <= 4, 3x1 + 8x2 <= 24, 10x1 + 7x2 <= 35, ठीक है। और फिर से वही, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो अब आप बस क्वेश्चन देखिए और शुरू हो जाइए, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और खुद से बनाइए, ठीक है। आपसे बनेगा, आंसर निकाल करके आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो आप खुद से बनाइए इसको, और आंसर को मिलाने के लिए मैं फिर आपका इसका सॉल्यूशन आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। बट आपको चूँकि सीखना है तो आप कॉपी बस मत कीजिए, इसको आप खुद से बनाइए, ठीक है। सारा काम वैसा ही करना है, सिर्फ आपको इस बार मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए इसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, OX और OY को ले लिया गया एक्सिस, ठीक है, ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ये x1 को बताएगा, ये x2 को बताएगा, ठीक है। फिर इसको मैक्सिमाइज करना है, फिर सारा रीजन आप देख लीजिएगा, ठीक है।
फिर इनका करस्पॉन्डिंग लाइन आप ले लेते हैं। तो करस्पॉन्डिंग लाइन में क्या करते हैं कि इन इक्वालिटी को हटा करके बस इक्वल टू लगा देते हैं ताकि हमको लाइन पता चल जाए। ठीक है, लाइन ड्रॉ करने आप जानते हैं। ठीक है, तो आप लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको जो रीज़न मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। ठीक है, ओके। देखिए ये एक नोट है, याद रखिएगा, हाँ, जो मेरे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट का नोट है जो अभी बैंक में पीओ है। तो उसमें असल में क्या है कि हम लोग एक दो क्वेश्चन बताते हैं, बट वो क्या है कि क्वेश्चन बैंक से सारा क्वेश्चन निकाल के बनाया है, इसलिए मैं इसको आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप भी ये भी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें एक बात है कि इस इंसान है, चूक हो सकता है। ठीक है, तो कोई ग्राफ आपका अगर कोई दूसरा है, कुछ अलग तरह का है, तो उसमें तुरंत घबराने की बात नहीं है। ठीक है, वो एक बार मुझको दिखा दीजिएगा। बट ये पूरा उम्मीद है कि ये ग्राफ सब सही ड्रॉ किया हुआ है, आप खुद से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ज़्यादा कॉपी मत कीजिएगा, हाँ, लेकिन इसी तरह का ग्राफ मिलेगा, ये पूरी उम्मीद है। ठीक है ना, ये पॉइंट्स वगैरह भी आप देख लीजिएगा कौन सा पॉइंट क्या मिलता है। यहाँ पे जो बाउंडेड रीजन मिल रहा है फिजिबल, वो 0 A B C और D ये मिल रहा है। ठीक है, तो A तो आपको पता चल गया, A दिख रहा है जहाँ पे 3.5 और 0 है। ठीक है ना, ये 40 है और ये है आपका 80। ठीक है, ओके। अच्छा, B तो इन दोनों लाइन को सोल्व करना पड़ेगा जैसे पिछले बार सोल्व किए थे, तो मैं आप पर ये होमवर्क छोड़ रहा हूँ, आप इसको काम कीजिए। B को निकाल लीजिएगा। C कौन कौन सा लाइन का इंटरसेक्शन है, तो ये लाइन 3 का है और लाइन 2 का है। तो 2 और 3 का इंटरसेक्शन से आपको C मिल जाएगा। D आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप एक्सट्रीमिटी फाइंड आउट कर लीजिएगा। एक्सट्रीमिटी फाइंड आउट करने के बाद, ठीक है, आप वैल्यू निकाल लीजिए और उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको आप इस तरीके से इनबॉक्स कर दीजिएगा। चूँकि ये 0 है, ये 17.5, ये है 70/3, तो यही मैक्सिमम दिख रहा है सबसे ज़्यादा जो है, और आपको मैक्सिमम निकालना था तो 124/5, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए 21 क्लियर है, तो ये आप कर लेंगे। ओके, मैक्सिमम वैल्यू ये आ गया। ठीक है, तो बस मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, वरना आपको बस कॉन्फिडेंस लेना है, कुछ करना नहीं है। आपको भी समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है ये। ठीक है, ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन देखिए और शुरू हो जाइए। ठीक है, और बनाइए खुद से, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे काम करना है फिर से। और बनाने के बाद आप थोड़ा साफ साफ बनाइए, फिगर को थोड़ा सा बोल्ड रखिए, थोड़ा बड़ा रखिए। ठीक है, और बड़ा रखने के बाद आप फिर बनाने के बाद आप चेक कर लीजिए कि आपका जो आंसर है वो भी टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके, मुझको पूरा उम्मीद है टैली करेगा, देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, लाइन्स आप खुद से ड्रॉ करें। यहाँ पे थोड़ा क्लोज हो गया, हो सकता है आप अलग तरह का विड्थ लेंगे तो आपका अलग तरह का ग्राफ आएगा, लेकिन क्लोज होगा। चूँकि ये 0.30 है, ये 0.32 है, यहाँ पे 26.250 है, ये पॉइंट में लिया गया है। आप इसको फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में 3.5 था ना, तो 3.5 डिवाइडेड बाई 105, तो ये 105/3.5 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पॉइंट फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अप्रोक्स लेना पड़ता है, पूरा एक्यूरेट लेने का भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सब रफ ग्राफ होता है। क्लियर है, मिला लीजिएगा। और उसके बाद चूँकि फिर से आपको क्या करना था कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना था, तो जो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो जो मैक्सिमम मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। x1 आपको 18 मिलेगा और x2 आपको 10 मिलेगा। x 18 और y 8। ठीक है, ओके, और मैक्सिमम वैल्यू 1000। बस शुरू हो जाए, कुछ क्वेश्चन है, बस इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन देखिए। ठीक है, और बनाना शुरू कीजिए। ओके, इसलिए मैं इसको बस दिखा दे रहा हूँ, आपका को ये वर्क करना है ताकि आपको कुछ कॉन्फिडेंस इसमें आ जाए। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ है, x1 x2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, और इस बार देखिए यहाँ पे कॉन्स्टेंट में 4 इन इक्वेशन दिया हुआ है, 2 3 4 5। ठीक है, तो 4 लाइन बनेगा, तो जो ग्राफ आपका आने वाला है, करस्पॉन्डिंग लाइन आपका ये होगा। ठीक है, इस लाइन के करस्पॉन्डिंग में आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ आपको ये मिलने वाला है। ठीक है ना, तो जो बाउंडेड फिजिबल रीजन है वो आपको A B C और D ये मिलेगा, A B C D E ये मिल रहा है। ठीक है, बाउंडेड रीजन आप देख लीजिएगा, ये कोई अलग पॉइंट होगा। ठीक है, लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो जो कॉमन रीजन आपको आएगा। ठीक है, तो A B C D, तो A तो पता है, B भी पता चल जाएगा, C को आप 2 और 3 को सोल्व करके निकाल लीजिएगा।
ठीक है। और डी तो मिल जाएगा, ई भी मिल जाएगा, तो बस काम कर लीजिए आसानी के साथ में, ठीक है। ओके, तो सारा एक्सट्रीमिटीज़ को निकालने के बाद फिर यहाँ पे जो टेबल बनता है एक्सट्रीमिटीज़ और वैल्यू ऑफ जेड, ये निकाल के देख लीजिए, ठीक है। आपको मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम इस बार कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है मैक्सिमम, ठीक है। तो जेड की वैल्यू जो मैक्सिमम है वो 2600/3 है, जबकि एक्स का वैल्यू 400/3 और वाई का वैल्यू 350/3, ठीक है। ओके, और कुछ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। जेड इज इक्वल टू 3x1 + 5x2 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट -3x1 + 4x2 लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। 2x1 - x2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2, 2x1 + 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, x1 लेस देन इक्वल टू 4, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x1 x2 पॉजिटिव, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसका भी काम करेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे आपका रीज़न दिया हुआ है, आप रीज़न को चेक कर लीजिए, विथ ओरिजिन है या विदाउट ओरिजिन है, ठीक है। LPP लिख लीजिए, करस्पॉन्डिंग लाइन यहाँ पे लिख लीजिए। ये और भी लाइन है, जैसे ये 3 लाइन के अलावा एक x1 = 4 है और एक x2 = 2 है, ठीक है। सारे लाइंस को ड्रॉ कर लीजिए। तो x1 = 4 पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो लाइन है वो कौन है, ये है आपका x1 = 4 का लाइन है, तो डेफिनेटली ये 4 0 होगा, ठीक है। फिर x2 = 2, तो ये जो लाइन है ये आपका x2 = 2 का लाइन है, ठीक है। तो ये आपका 0 2 है, तो x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है आपका, यानी 2 से बड़ा लेना है, तो ऐसे लेंगे, 2 से बड़ा ऊपर होगा, नीचे होता है 0 1 2, 2 से बड़ा ऊपर होगा। और x1 जो है वो आपका क्या है, x1 आपका लेस देन इक्वल टू 4 है जो दिया हुआ है। x1 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, x1 दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, यानी 4 से छोटा, तो ये इधर आएगा रीजन, है ना। 4 से छोटा तो इधर होगा, ठीक है। अब बाकी सारे जो लाइंस आए हैं तो वो विथ ओरिजिन और विदाउट ओरिजिन से आप अरेंज कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास 11th का वीडियो मेरे अगर देख लिए होंगे तो आपको अब काफ़ी हेल्प होगा रीज़न निकालने में, ठीक है। लाइन कितना भी दिया रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप बस काम करते जाइए, ठीक है। तो इसमें जो मिल रहा है मेरे को फिजिबल बाउंडेड रीजन, वो ABC मिल रहा है, छोटा सा ट्रायंगल मिल रहा है, ठीक है। A तो इजीली मिल जाएगा। B आपको ये लाइन 4 को सोल्व कर लेना है, किसके साथ में, x = 2 के साथ में। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट तो आपका 2 रहेगा, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका 3 आ रहा है, तो 3, 2। फिर C निकालने के लिए आप इस लाइन 4 को, ठीक है, जो ऊपर में लाइन 4 था उसको सोल्व कर लेंगे आप किसके साथ में, ये लाइन 3 के साथ में सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएगा 9/2 7/2, तो ये आपको फिजिबल रीजन मिल जा रहा है ट्रायंगल के रूप में, ठीक है। अब इसका आप वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए एक्सट्रीमिटी पे, तो आपको जो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाता है वो ये मिल जाता है, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन, फिर देख लीजिए इसके बाद। इस क्वेश्चन को भी खुद से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है, आप इसको खुद से बनाइए, ठीक है, आराम से। यहाँ पे ये शायद जो रेड वाला है ना, ये गलत है ड्रॉ किया हुआ, ये मुझको दिख रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। देख लीजिएगा, सिर्फ जो ब्लैक वाला लाइन है वो करेक्ट है, ठीक है। तो वहाँ से आप निकाल लीजिए रीजन को, ओके। और फिर जो है इसका भी आप जो आपको रीजन मिलता है फिजिबल रीजन, उसका सारा एक्सट्रीमिटी को निकालने के बाद और आप वैल्यू फिर इस तरीके से आप चेक कर लीजिए, ठीक है, ओके। क्लियर है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है, 2002 में आया हुआ, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन लग रहा है। 3x1 + 5x2 लेस देन इक्वल टू 15, 5x1 + 2x2 लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। छोटा सा है, 2 ही कांस्टेंट का क्वेश्चन है ये, तो काफ़ी सिंपल रहने वाला है, ठीक है। बाउंडेड फिजिबल रीजन निकाल लीजिए और जो वैल्यू फाइंड आउट करना है वो वैल्यू भी फाइंड आउट आप कर लीजिए, ठीक है। तो कहीं पे आपको अगर देखना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे वहाँ पे वीडियो को रोक करके, ठीक है। तो आपको डिटेल में वहाँ से फिर समझ में आ जाएगा। बाकी ये खुद से बनाइए, कोई ख़ास इसमें दमखम नहीं है, तो आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि इतना क्वेश्चन आप कर लीजिए, ताकि आपका जो अगर ग्राफिकल मेथड से सोल्व करने आता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तब आपके लिए वो काफ़ी सिंपल रहेगा, ठीक है।
अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा सिंप्लेक्स मेथड, और कुछ खास जो स्पेशल है जो सेमेस्टर 6 का, तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।